द साइकोलॉजी ऑफ मनी चैप्टर 6। दोस्तों, इससे पहले कि हम चैप्टर 6 स्टार्ट करें, अगर आपने अभी तक इन्वेस्टर डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब करिए और साथ में घंटी का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि यही हमारी मेहनत का फल होता है। 6 चैप्टर का नाम है टेल्स यू विन। कामयाब होने की राह में एक बार जीतने के बदले 100 बार हारना पड़ता है। दोस्तों, आप आधे से ज़्यादा बार गलत हो सकते हो और फिर भी आप अपार संपत्ति बना सकते हैं। मेरा साधारण सा मतलब यह है कि आपके कुछ प्रोजेक्ट काम करते हैं और कुछ नहीं। अगर हम इन्वेस्टर्स के टर्म में समझें तो अगर आप 100 कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं तो उनमें से ज़्यादा 1 से 6 कंपनियां ही आपको अच्छा रिटर्न देंगी। 2013 में वॉरेन बफे ने एक कंपनी के जनरल एनुअल मीटिंग में बताया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 400 से 500 कंपनियों में इन्वेस्ट किया, लेकिन उनमें से उन्होंने केवल 10 कंपनियों में ही अपना ज़्यादातर पैसा कमाया। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सही हैं या गलत, क्योंकि ज़्यादातर कामयाब होने वाले लोग गलत होते ही हैं, लेकिन मायने यह रखता है कि आप जब कामयाब होते हैं तब कितना पैसा कमाते हैं और जब गलत होते हैं तब कितना पैसा गंवाते हैं। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में बहुत सारे चीज़ को करते रहते हैं और बहुत सारे प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही प्लान सक्सेसफुल होते हैं और कुछ प्लान में हमें फेलियर मिलता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी सक्सेसफुल आदमी को देखते हैं तो हम ज़्यादातर उसके सफलता के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि वह इंसान उस सफलता को पाने के लिए कितनी बार फेल हुआ होगा। हॉलीवुड के मशहूर एक्टर ब्रैड पिट को 30 साल लगातार काम करने के बाद स्टार गिल्ड बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। टाइटैनिक के हीरो को बेस्ट एक्टर के अवार्ड के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन 5 बार मिला, लेकिन जीता सिर्फ उन्होंने एक बार। हमें नहीं पता कि हम जिस भी काम को कर रहे हैं उसमें हमें कितनी सक्सेस मिलेगी। कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें हम कामयाब होते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं काम जिनमें हम फेल होते हैं। बिजनेस और इन्वेस्टिंग की दुनिया में चीज़ें इसी तरह काम करती हैं। आप जितने भी इन्वेस्टर्स को देखेंगे उन्हें सफलता से ज़्यादा फेलियर मिली होगी और वह इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं, यह मानकर चलते हैं कि उन्हें फेलियर ज़्यादा मिलेगी, लेकिन उनकी नज़र में मेजॉरिटी आउटकम पर होती है। यानी उनके मन में कहीं ना कहीं यह चलता है कि सक्सेस होने पर उन्हें क्या मिलेगा। अगर ब्रैड पिट शुरू में अवार्ड ना मिलने की वजह से छोड़ देते तो क्या वह इतने पॉपुलर एक्टर होते और क्या उन्हें 30 साल के बाद बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता। ब्रैड पिट को यह समझ में आ गया था कि आपके कुछ प्रोजेक्ट चलते हैं और कुछ नहीं, लेकिन आपको लगातार काम करते रहना चाहिए। आपको अपने उद्देश्य की ओर लगातार बढ़ते रहना चाहिए। आपको टेल्स इवेंट के बारे में सोचना चाहिए, यानी अंतिम रिजल्ट के बारे में सोचना चाहिए। लेखक कहते हैं कि आप अपने आसपास जो भी प्रॉफिटेबल, फेमस और प्रोत्साहित करने वाली चीज़ें देखते हैं वह टेल्स इवेंट का ही नतीजा होता है। उसको अचीव करने के लिए लाखों प्रयास करने पड़ते हैं। जब हम अपना फोकस टेल्स इवेंट पर करने लगते हैं तो हमारे सामने कोई भी परेशानी आ जाए मगर हम अपना मनचाहा रिजल्ट पा ही लेते हैं। और टेल्स इवेंट्स पर फोकस करके हमें यह भी समझ में आने लगता है कि वह कितना वास्तव और पावरफुल है। टेल्स इवेंट पर निर्भर आपको कई सारी कंपनियां मिलेंगी। चलिए देखते हैं। टेल्स इवेंट का सबसे अच्छा उदाहरण है कोई भी वेंचर कैपिटल फर्म। अक्सर वेंचर कैपिटल फर्म नए स्टार्टअप को फंडिंग करते रहते हैं। वेंचर कैपिटल फर्म नॉर्मल 40 से 50 स्टार्टअप को फंडिंग करते हैं और उस वेंचर कैपिटल को यह मालूम होता है कि इस 40 से 50 स्टार्टअप में से आधे से ज़्यादा स्टार्टअप फेल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें यह भी मालूम होता है कि एटलीस्ट 10 स्टार्टअप तो चलेंगे ही और उन 10 में से 2 या 3 स्टार्टअप ऐसे होंगे जो उनके लिए पैसों का पहाड़ बना देंगे, यानी कि उनका रिटर्न 100% से भी ज़्यादा होगा। और वेंचर कैपिटल इन्हीं 2 या 3 स्टार्टअप से अपना पूरा
इन्वेस्ट किए हुए पैसे को प्रॉफिट समेत वापस लेते हैं। इसी तरह जब हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि पोर्टफोलियो में शामिल हर स्टॉक उसे अच्छा रिटर्न नहीं देगा, लेकिन पोर्टफोलियो में शामिल एक दो स्टॉक ऐसे होंगे जो पूरे पोर्टफोलियो का प्रॉफिट कवर कर देते हैं। लेखक तथा इस किताब की माने तो टेल्स इवेंट ही सब कुछ है, और जो इसे समझ लिया वही सक्सेसफुल हुआ। हमें यह एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि फेलियर भी कामयाबी के प्रोसेस का एक हिस्सा है। महान बिजनेसमैन का यह मानना है कि अगर आप किसी बिजनेस में अच्छे हैं तो यानी आप उस बिजनेस को करने में 10 में से 4 बार कामयाब होंगे और 6 बार असफल होंगे। हम अपने ऊपर सही चीज़ों को करने के लिए खुद पर मेंटल प्रेशर बनाने लगते हैं। हम यह सोचने लगते हैं कि हमसे कोई गलती कभी हो ही नहीं सकती। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर 25 साल क्रिकेट खेलकर भी उनसे कई गलतियां हुई, और अगर ऐसा ना हुआ होता तो 664 इंटरनेशनल मैच में उनकी अंकित सेंचुरी और कहीं ज़्यादा सेंचुरी होती। इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर से हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी हर बार सही डिसीजन नहीं ले सकता। आपको क्या लगता है कि बिल गेट्स, एलन मस्क, वॉरेन बफे हर बार सही डिसीजन लेते हैं? नहीं, उनके कई बार कई डिसीजन गलत भी होते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें उनके गलत डिसीजन के बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि हम उनके सक्सेस को ही देखकर चकाचौंध हो जाते हैं। हम में और उनमें बस फ़र्क यही है कि वह फेलियर को कामयाब होने के प्रोसेस का एक हिस्सा मानते हैं, उसे खुद पर हावी नहीं होने देते, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि टेल्स इवेंट में फेलियर ज़रूर मिल सकती है, और उनका फोकस सिर्फ टेल्स इवेंट पर ही होता है, क्योंकि टेल्स इवेंट के अंत में सक्सेस उनका इंतज़ार कर रही होती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सीख गए होंगे कि फिर समझ चुके होंगे कि फेल होने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि फेल होना कामयाबी के प्रोसेस का एक हिस्सा समझना चाहिए। दोस्तों, चैप्टर 6 ख़त्म हुआ। इस चैप्टर से आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हमें भी पता चले कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या फिर नहीं। हमें सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेकआउट कर लीजिए।